खबर लखनऊ से। यूपी बीजेपी की नई टीम का मंथन पूरा, जल्द होगी घोषणा। अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी में लखनऊ बैठक की बड़ी तैयारी। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में नई टीम को अंतिम रूप मिला। राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठक के बाद संगठन पर अंतिम सहमति बनी है। बता दें कि मई महीने के भीतर ही प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारियों की घोषणा संभव है। यूपी बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल और व्यापक बदलाव की तैयारी है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड यूपी वंदना रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंदना जी, यूपी बीजेपी की टीम का मंथन अब पूरा हो गया और जल्द ही अब इसको लेकर घोषणा की जा सकती है। किन नामों को इसमें शामिल किया जा सकता है, किन को जिम्मेदारी दी जा सकती है? उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो नई संगठित टीम है उसका मंथन पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी इसकी घोषणा होगी कि कौन से नाम आगे आएंगे, कौन से चेहरे आगे आएंगे। क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी, उनकी मौजूदगी में लखनऊ में बड़ी बैठक की तैयारी हो चुकी है। लंबे इंतजार के बाद, क्योंकि दिल्ली में भी मंथन चिंतन चल रहा था, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठक भी हो चुकी है। अब टीम को जो है अंतिम रूप भी दे दिया गया है। जो नई टीम से जुड़ी जो मुख्य घोषणा होगी उसमें मई महीने के भीतर ही प्रदेश के जो क्षेत्रीय पदाधिकारी है उनकी सूची जारी हो सकती है, पूरी संभावना है। और कुछ फेरबदल भी किया जाएगा। संगठन में व्यापक बदलाव की तैयारी है, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र को नया महामंत्री मिल सकता है। टीम का आकार जो है उस पर भी ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन को छोटा और प्रभावी आकार देने को बेहद ही वो गंभीर है और जिससे उपाध्यक्षों की संख्या जो है वो भी घटाई जा सकती है। जातीय समीकरण भी काफी महत्व रखता है इसमें, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है। तो रणनीति के तहत जो जातीय समीकरण है उसको साधने को लेकर भी पूरा जो है गहरा मंथन किया गया और नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। संगठन में करीब 40 से 50% जो नए चेहरे हैं उनको शामिल किया जा सकता है, जिसमें युवाओं को वरीयता मिलने की पूरी उम्मीद है। और दिल्ली में भी पूरी जो मैराथन बैठकें हुई है वो भाजपा के जो नेतृत्व के साथ पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल और इसके अलावा जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों ने ये पूरी जो रूपरेखा तैयार की है। और इसमें सबसे जो अहम जो मुख्य जो बिंदु है उस पर फोकस रहेगा, क्योंकि संगठन को ज्यादा आक्रामक और छोटा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काट छाट भी की जाएगी। और जो बड़ा बदलाव किया जाएगा, माना जा रहा है कि वर्तमान में जितने भी पदाधिकारी हैं उसमें करीब 50% चेहरे जो है वो बदल दिए जाएंगे। और जिनके पास दोहरी जिम्मेदारी है, जैसे नेता वर्तमान में सरकार में जो मंत्री विधायक है, लंबे समय से जो संगठन के पदों पर जमे हुए हैं, उनको हटाया जा सकता है ताकि एक व्यक्ति एक पद का नियम सख्ती से उसमें लागू कर सके। और वही जो मौजूदा टीम है, जैसे 18 उपाध्यक्ष है, 7 महासचिव है या 16 सचिव है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व का टीम का आकार छोटा होगा। जितना छोटा होगा उतना प्रभावी होगा और पक्ष रखने के लिए भी सक्षम होगा। तो इसको देखते हुए उपाध्यक्षों की संख्या में भी कटौती जो है वो कर सकते हैं। और जो सभी 6 क्षेत्रों के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है, क्योंकि चुनाव है और हर बीजेपी ने सारे क्षेत्र को बांट रखा है, सबके क्षेत्र अध्यक्ष बना रखे, तो जो 6 अध्यक्ष हैं क्षेत्र के वो भी बदल सकते हैं। और इसके अलावा जैसे पश्चिमी है, ब्रिज है, कानपुर है, बुंदेलखंड, अवध, काशी, गोरखपुर, तो यहाँ पर भी काफी फेरबदल होने की पूरी जो है संभावना है। और जो अनुभवी चेहरे हैं उनको प्रमोट यहाँ पे किया जा सकता है। जी वंदना जी, क्या नामों को लेकर मंथन पूरा हो चुका है या अभी भी उस पर रायशुमारी चल रही है? क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार से बैठक हुई है तो कहा तो यही जा रहा है कि उसको सिर्फ अब अंतिम रूप देना है, यानी कि नाम का ऐलान करना है। और दूसरा मेरा ये सवाल, आपने भी इस बात का जिक्र किया है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो नई टीम है कितनी प्रभावी होगी और कितना असर विधानसभा के चुनाव पर डालेगी? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि अंतिम रूप जो है वो दिल्ली में दिया जा चुका है। जो पंकज चौधरी है प्रदेश अध्यक्ष और जो संगठन मंत्री है धर्मपाल सिंह, उनकी बैठक हुई है। क्योंकि अभी यहाँ 27 मई को भी बैठक की गई थी, लेकिन कल शाम को ये पूरा अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसको लेकर जो काट छाट करनी है, बदलाव करना है, उसका प्रारूप तैयार हो गया है। जल्दी ही लखनऊ में बैठक होगी और बैठक के बाद जो 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष है वो भी बदले जाने की संभावना है, उनका भी प्रारूप तैयार किया गया है। तो उसकी लिस्ट की घोषणा वो जल्द की जाएगी, क्योंकि लखनऊ के बैठक के दौरान इसकी घोषणा की जाएगी। नए टीमों का गठन किया जाएगा। जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है उनके बाद जो है नए नामों का ऐलान होगा। 16-16 सदस्यीय टीमों का गठन किया जाएगा। इसके अलावा विपक्ष का जो पीडीए है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक कार्ड जो है उसको भी खेला जाएगा। क्योंकि सपा कांग्रेस के पीडीए और नैरेटिव और आगामी चुनावी तैयारियों को देखते हुए बीजेपी का पूरा जो ध्यान है वो जातीय संतुलन को साधने को लेकर है। ओबीसी और दलितों को भी उनको भारी तवज्जो देनी है। इसको लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष है
उन्होंने भी कुर्मी समाज से आते हैं। तो जो यूपी का दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी ग्रुप है, उसको नेतृत्व करने वाली जो नई टीम है, वो अति जो पिछड़े और गैर जाट और दलित चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी इसमें दी जा सकती है, क्योंकि सीडीए जो कार्ड खेला है सपा और कांग्रेस ने, उसका तोड़ जो है ये बीजेपी ने निकाला है। तो जो नए चेहरे हैं उसकी जल्द ही घोषणा होगी। उसको लेकर लखनऊ में बैठक की तैयारी जो है वो शुरू निश्चित कर तौर दी पर तो गई है। नामों का अब जल्द ऐलान किया जा सकता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।